तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 76 और लेक्चर नंबर 76 में यार हम प्रीवियस लेक्चर को ही एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 75 में हमने क्या बनाया था, एक टू डू ऐप बनाया था। सही है, अगर आपने देखा होगा तो एक टू डू ऐप बनाया था मस्त सा। ठीक है, और जिन्होंने पहली बार बनाया अपनी जिंदगी में पहला कोई एप्लीकेशन, तो उनको तो काफी ज्यादा ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी होगा और मजा भी आया होगा। ठीक है, लेकिन यार अगर कंफ्यूजन आ रही है तो एक बार वीडियो को देखो, 2x पे देख लो दोबारा से, और खुद से कोड लिखने की ट्राई करो। ठीक है, जब तक तुम खुद से नहीं लिखोगे बिना देख के, तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आएगी। लिख के ले लो, तुम लिख के ले आओगे, अगले दिन तुम उस फाइल को खोलोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये क्यों लिखा है, क्या लिखा है। तो खुद से लिखो, खुद से लिखोगे तो फंसोगे भी, और वही फंसना तुम्हें है अभी। ठीक है, ये नहीं कि तुम्हें सारी चीजें कर लेनी है, वही फंसना है तुम्हें। अगर वो नहीं फंस रहे हो तो तुम समझ लो कि तुम बस अपने साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, इन सिंपल। तो तुम्हें कोड लिखना है, सारी एक एक लाइन समझनी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आराम से टाइम दे के देखो, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीजें होने वाली है। फिर ये छोटी मोटी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आज क्या करने वाले हम टू डू ऐप को ही एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पता होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें टू डू करा देते है ना। इसको छोटा कर लेते हैं, क्या हो रहा है ये। हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करते टू डू कर लिए थे और उसके सारे क्रड ऑपरेशन कर लिए थे। ठीक है, क्रड ऑपरेशन पता है तुम्हें, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीजें हमने कर ली थी मस्त करके। ठीक है, ठीक है जी। अगर तुमने अगेन कह रहे हो नहीं देखा तो यार जाके देख ही आओ, क्योंकि उससे ही उसको ही हम एक्सटेंड करने वाले हैं और काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो हमने एक टू डू एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें कि हम एक टू डू को ऐड कर सकते हैं। सही है, उस टू डू को ही हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उस टू डू को ही हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब फैच कर सकते हैं, और अगर मन करा तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या तुम एक बात बताओ मुझे, मैं टू डू की एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है, चलो सही है, अब वो चीज मेन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ठीक है चलो, मैं टू डू की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या मैं ये अपने लिए बना रहा हूँ? नहीं, क्वेश्चन पूछो, क्या ये अपने लिए बना रहा हूँ? अगर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मुझे मतलब ये बैकएंड करने की नीड क्या हुई भाई? बैकएंड करने की नीड क्या हुई मुझे? समझ में आ रही तुम्हें बात? मैं इतना झमेला कर रहा हूँ, राउट लगा रहा हूँ, ये दुनिया भर का फलाना दिमागा, क्यों कर रहा हूँ मैं? HTML CSS में मैंने कराया हुआ भी है, वो जाके कर लूंगा। सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है, वो जाके कर लूंगा। समझ में आ रही है बात? आ रही होगी, होप तो आ रही होगी। ठीक है यार, तो मैं वो चीज कर सकता हूँ, और उसमें तुम अपने टू डू को मेंटेन भी कर सकते हो, लोकल स्टोर में स्टोर करा लो। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी एकदम मस्ती। समझ में आ गई? ठीक है जी, इतनी चीज में समझ में आ गई है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ निशा, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तो नहीं पता। यार हम क्यों कर रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर पाए, लाइक एक ऐप है हमारा टू डू का। ठीक है, जहां पे मल्टीपल यूजर्स आके अपने अपने टू डू क्रिएट कर सके। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स आके अपने अपने टू डू को क्रिएट कर सके। ठीक है यार, मतलब दिक्कत क्या है, ये एप्लीकेशन बनाई है, इसको मैं किसी फ्रंट एंड के साथ जोड़ूंगा। फ्रंट एंड के साथ कैसे एपीआई वर्क करती है तुम्हें मैंने बताया वो प्रीवियस लेक्चर में, तो मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, कि जिससे कि जो मुझे इनिशियल डेज में कंफ्यूजन थी वो तुम्हें ना हो। ठीक है, बहुत बच्चे वाली बात थी, लेकिन स्टिल जब न्यू कोई सीखता है तो उसको कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ठीक है जी। तो मल्टीपल यूजर्स को यूज कर सके। ठीक है जी, चलो जी, ओके। तो मल्टीपल यूजर्स यूज कर सके निशान भाई, एक बार मैं कोड खोल लेता हूँ, फिर तुम्हें और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेट एक मिनट रुको, मैं कोड खोल लेता हूँ, जिससे कि तुम थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाओ कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहे हैं, कि हाँ सही है। तो यहाँ पे मैं गया, मैं फट से खोल लेता हूँ। लेक्चर नंबर 75 को ही खोल लेते हैं, क्योंकि उसी में कर लेंगे ना चीज़ें, कोड वगैरह। और ये हो गया, तुम हटो भाई। तो ये आया तुम्हारे सामने लेक्चर नंबर कौन सा भाई साहब, 70 कौन सा? वही है ना, एक मिनट रुको मैं चेक कर, हाँ ये वही है। तो मैं कह रहा, मैं कर, ये क्या है? ठीक है, तो वही है। मैं क्या, ये क्या हो गया? ठीक है जी, बेहतरीन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 75 खुल चुका है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, यही करा था। ठीक है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे देखो, एक बार तुम भी देख लो अगर तुमने नहीं देखा था। एक तो हम टू डू को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ठीक है जी, सही है। इसके अंदर पूरा का पूरा लॉजिक लिखा था, हम पूरा का पूरा फाइल सिस्टम लगा के सारी चीजें हैंडल कर रहे थे। ठीक है, और काफी तुम्हें मजा भी आया था, काफी नई नई चीज सीखने के लिए मिली इसमें तुम्हें, अगर तुमने देखा है तो। ठीक है, टू डू को कैट कर रहे थे, स्लैश टू डू लगा के, इसमें सारे के सारे टू डूज मिल रहे थे। टू डू को डिलीट कर रहे थे बाई आईडी, टू डू को अपडेट कर रहे थे बाई आईडी। ठीक है, फिर टू डू को गेट कर रहे थे। ये दोनों, ये टू डू का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो स्लैश ये होम रूट राउट है। ठीक है, रूट राउट है ये। ठीक है जी, ठीक है जी। और ये तो लिसन लिसन करा रखा है सर्वर, इतनी सी चीज है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कहता हूँ तुमसे, और मैं देखो टू डू को जब ऐड करा रहा था तो कैसे करा था, देखो ध्यान सुनना, मजा आएगा। टू डू को मैं ऐड करा रहा था तो मैं ऐसे ऐड करा रहा था, ये मेरे टू डू है ना, टू डू 1, टू डू 2, टू डू 3। अब सपोज करो मेरे पास ना दो यूजर्स आ गए, मेरे पास ना दो यूजर्स आ गए। ठीक है, मेरे पास दो यूजर आ गए। ठीक है, वो भी मेरी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं।
तो उसने भी अपना टू डू ऐड किया, उसने भी अपना टू डू ऐड किया, ठीक है। ये यूजर 1 है और ये यूजर 2 है, दोनों ने अपने टू डू ऐड किए, ठीक है। ठीक है, अब दोनों के टू डू कहाँ जाएंगे? जो अभी मेरी एप्लीकेशन कहती है दोनों के टू डू यहाँ आ जाएंगे, समथिंग लाइक कुछ ऐसा सा ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा सा ही हो जाएगा, उनके भी दो दो टू डू आ जाएंगे। सपोज करो ये उनके दो टू डू आ गए, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा ये किसका टू डू है? खुद बताओ। दो टू डू आ गए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये है किसका टू डू है? ये भी तो बता दो ना ये किसका टू डू है। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मुझे ये भी तो पता लगाना है कि भाई ये टू डू है किसका। यहाँ तो ये सबके तुमने आगे डंप कर दिया कि ये वाला टू डू भी ले, ये वाला टू डू भी ले, ये वाला टू डू ले, लेकिन इनको डिफरेंशिएट भी तो करना है कि कौन सा यूजर क्या टू डू ऐड कर रहा है। ठीक है, चलो एक एक चीज मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, गेट टू डूज कर रहा हूँ। क्या कोई भी यूजर कुछ भी गेट कर सकता है क्या? मतलब मैं यूजर 1 हूँ, कोई यूजर 2 है, क्या मैं उसके टू डूज भी गेट कर सकता हूँ क्या? ये तो कोई सेंस नहीं बनता भाई। तू अपने टू डू रख, मैं अपने टू डू रखूंगा, सही है। यहाँ पे तो हम सब ऐसा समझ रहे हैं कि यही टू डू जो हम जर्नली करते हैं एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट में, यही करते हैं ना दोस्त? बताओ मुझे, यही करते हैं ना? टू डू ऐड किया, सारे आगे कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया, क्रेड, सिंपल सी चीज है। लेकिन यहाँ में अगर हम बैकएंड का बना रहे हैं तो हम ऐसे बना रहे हैं कि मल्टीपल यूजर्स उसको यूज कर रहे होंगे ना। ऐसे तो नहीं मैं हवा में बना रहा हूँ कि चलो मैं यूज करूंगा तो मैं इतनी झमेला कर रहा हूँ, ये भी वो भी, बैकएंड लगा रहा हूँ, डेटाबेस लगा। अरे भैया लोकल स्टोरेज लगाओ के काम खत्म करो, एचटीएमएल सीएस से बना के, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स है। तो टू डू सिर्फ कौन से गेट करते हैं? जो यूजर होगा वही गेट करेगा, ठीक है। जिसके टू डूज होंगे वही गेट करेगा। ये नहीं मैं यूजर 2 के टू डू यूजर 1 को दे दूं, ऐसा थोड़ी होता काम, ऐसे नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब तुम यहाँ पे बोलो यहाँ तो यार ऑथेंटिकेशन वगैरह भी करना पड़ेगा, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, ऑथराइजेशन वगैरह समथिंग कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, उसकी भी नीड है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें थोड़ा ऊपर ऊपर से करा दूंगा, ठीक है। मैं अभी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये इतना आसान, मतलब आसान तो है, लेकिन अभी जितनी नॉलेज है हमारे पास उसके लेवल का नहीं है। मैंने अभी तुम्हें चीजें और नहीं पढ़ाई, लाइक मैंने तुम्हें डेटाबेस नहीं पढ़ाया, ठीक है। उससे और आसान बन जाएगा, लेकिन हमने फाइल सिस्टम लगा रखा है तो हम इससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, मैंने तुम्हें अभी कुछ चीजें होती हैं, ऑथराइजेशन होता है, ठीक है, वो सब चीजें नहीं बताया है ना। ऑथेंटिकेशन अभी तुम्हें मैंने नहीं बताई है कि क्या होता है, कैसे होता है। JWT टोकन क्या होता है, मैंने तुमसे दो बताया भी था कि तुम्हारे अगर थोड़ी सी है चुल, ठीक है, तो पढ़ के देख लेना भाई साहब, एक बार गूगल कर लेना व्हाट इज JWT, तुम्हें पता चल जाएगा। वो ये होता है, मजा आएगा, मतलब मजेदार चीज है यार, देखो ऐसी बात है, ठीक है जी। ठीक है जी। तो जी यूजर 1 है, यूजर 2 अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, सही है। अच्छा, शुरू से करते हैं स्टार्ट। मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्लियर मार दो भाई को मेरे। अब क्या करो, npm run dev, ठीक है। मेरा सर्वर चल गया, 4 स्टार्टेड क्यों आ रहा है? अबे अब देखो ये 4 आया है, तो ये 4 कहाँ से आ गया? F3 4, आई डोंट नो भाई ये कहाँ से आया है। नहीं अब आ रहा है ऐसे, ये कुछ आया होगा अपने आप, ठीक है। चलो, सर्वर स्टार्ट हो गया, मस्त चल रहा है, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने अगेन पोस्टमैन खोलता हूँ, देखो, ठीक है। पोस्टमैन अगर जिसको नहीं पता, यहाँ पे हम अपनी एपीआई टेस्ट करते हैं, इस जस्ट लाइक अ फ्रंट एंड, ठीक है। हमारे जो एपीआई हम बैकएंड बना रहे हैं उसके लिए फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं कि मैं अपनी एपीआई एक्चुअल में टेस्ट कर पाऊँ कि वर्किंग है कि नहीं है, या कुछ गड़बड़ आ रही है, ठीक है। तो जो तुम इसके थ्रू टेस्ट करोगे वही तुम फ्रंट एंड पे करोगे एट द एंड, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने कोड खोलता हूँ, वेट, कोड मतलब ये एपीआई, ठीक है। ये पोस्टमैन है। प्रीवियस तुम अगर लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, लेकिन अगर तुम नए हो, इसी वीडियो पे आए हो, तो यार इंस्टॉल कर लो, सिंपल सा है। ऐड यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा लाइक दिस प्लस, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट, और जस्ट अपना तुम जो भी मेथड है वो सेलेक्ट करो, यूआरएल पेस्ट करो, ठीक है। लोकल होस्ट ये है हमारा, इसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐड टू डू का है, ये रिट्रीव टू डू का है, ये रिमूव स्लैश डिलीट टू डू का है, ये अपडेट टू अपडेटेड नहीं, अपडेट टू डू आएगा, ठीक है। ठीक है, ये अपडेट टू डू का है। तो मैं रिट्रीव कर रहा हूँ टू डू, मैंने स्लैश टू डूज करा, ठीक है। ये मेरे पास टू डूज आ गए सारे, देख सकते हो तुम, ये मेरे पास सारे क्योंकि मेरा सर्वर चल रहा है, दैट्स व्हाई ये मुझे दे रहा है, ठीक है। ये मेरे पास सारे के सारे टू डूज आ चुके हैं बेहतरीन करके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम खुद समझो, सपोज करो, चलो करेंगे कुछ, बस मैंने करा था, ये मेरा वो था, ये मैंने देखो बनाया भी था, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये मैंने बनाया भी था, सही है। तो मैं फोर सपोज करो मैं एक
वैसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो वाला तरीका नहीं सिखाना चाहता हूँ। लाइक अभी एक व्यूज का भी होता है, एक तुमने कभी सुना हो MVC आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें एक व्यूज होता है जिसमें कि हम सर्वर की तरफ से ही एक HTML भेज रहे होते हैं ना, सर्वर की तरफ से हम एक HTML भेज रहे होते हैं। मैं तुम्हें वो चीज सिखाऊंगा, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास रिएक्ट है, नेक्स्ट जेएस है, तो अभी उसकी इतनी व्यूज की इतनी मतलब बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि नेक्स्ट जेएस आ चुका है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो हम क्या यूज करते हैं, रिएक्ट ही यूज करेंगे अपना फ्रंट एंड के लिए। वो सिखा दूंगा, एक हल्का सा बता दूंगा कि अच्छा ऐसे ऐसे भी होता है, लेकिन कर देख लेंगे, ठीक है, ऐसा वाला सीन है। तो यही समझो, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा फ्रंट एंड है। समझो देखो, इंडेक्स टू जेएस बना रखे, लाइक तुम्हारी एक कहीं और फाइल है, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ बना रखी, तुम कोई सी भी अपने लैपटॉप के अंदर कहीं भी बना लो, बस ये चीज ध्यान से देख लेना, ये चीज सही होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज सही होनी चाहिए। बॉडी तुम्हें भेजनी है, ठीक है, ये बॉडी भेजी, और ये किस केस के लिए, लाइक कि फैच कॉल करा रखा है ना मैंने, ओके, मैंने मेथड ही भेज रखा, हाँ ठीक है, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मेथड है, इनपुट दिया हुआ है, तो जस्ट मैंने वो करा रखा है ऐसा कुछ करके। अभी मेरे पास बॉडी नहीं है, ये कर देता हूँ, और पोस्ट की जगह मेथड में गेट कर देता हूँ। ये पूरा मैंने तुम्हें बता रखा है कि कैसे यूज स्टेट होगा, क्या सारी चीजें, प्रीवियस लेक्चर देखो ना, बोला, ठीक है, ये सारी चीजें जेसो ने, ठीक है, ऐड टू डू का करा रखा था। अब मैं इसको गेट टू डू कर लेता हूँ, समथिंग ऐसा, गेट टू डू कर लिया मैंने, ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ इस वाली फाइल में। नोट लेक्चर दिस, नोट इंडेक्स टू डॉट जेएस। मेरे पास क्या है दोस्त, देखो ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सारे के तीन तीन ही टू डू है मेरे पास, तीनों तीनों टू डू आ गए, ठीक है, तीनों के तीनों टू डूज आ गए, ठीक है, टू डूज और ये चीज, ये तुम्हारे किसी फ्रंट एंड ने कोड लगाई। अब देखो तुम अपनी उसमें जाओगे, मतलब जहाँ भी तुम कर रहे हो कोडिंग, ये चलाओगे, ये नहीं चलेगा, ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट मतलब मेरा ही लैपटॉप है, मेरे ही लैपटॉप पे मेरा सर्वर चल रहा है, तो इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये बकेती नहीं करनी है, ये हमारा यहीं चल रहा है। अच्छा, मुझे तो उसको डिप्लॉय करना है, सीखेंगे दोस्त, वो भी सीखेंगे, रुक जाओ, ठीक है, करेंगे वो भी। तो ये चीज धीरे धीरे तुमको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मेरे पास ना टू डू ऐसा आ रहे होंगे, लेकिन यार इसने तो सारे टू डू भेज दिए भाई, इसने तो सारे के सारे ही टू डू भेज दिए, इसने तो पर्टिकुलर चीज के हिसाब से भेजे नहीं। पर्टिकुलर चीज मीन्स यार मुझे तो यूजर वन की टू डू चाहिए, मुझे तो यूजर टू के ही टू डू चाहिए, समथिंग ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसने तो सारे भेज दिए, कोई भी, मैं सपोज करो मैं एक एपीआई कर रखी है मैंने डिप्लॉय, वो करेगा तो टू डू मिल जाएंगे उसको। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हमें वो कुछ वैलिडेशंस लगानी है, कुछ चीजें करनी है, जिसकी वजह से सिर्फ मुझे वही टू डू मिले जो यूजर वन के हैं या यूजर टू के हैं, XYZ जो भी यूजर है, ठीक है, उसके ही टू डू मिले, ठीक है, सॉरी, तो इसके अलावा और किसी के टू डू ना मिले, ठीक है। तो वापस आते हैं index.js में। अभी यार देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ओके, मैं ये कर सकता हूँ, अभी देखो ये वर्क कैसे करता है, पहले मैं बताता हूँ कि टू डू की एप्लीकेशन वर्क कैसे करेगी, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हें यूजर का टू डू पता चले, ठीक है, लाइक कौन सा यूजर है, ठीक है, ये चीज कंपलसरी है हमारी एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम आके व्यक्ति अपना टू डू ऐड कर जाए, समथिंग ऐसा, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन है कि हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकें, भाई इस टू डू के बंदे के ये रहे, इसका बंदा ये रहा, ये इसका ये रहा, ठीक है, बंदा नहीं मतलब इसके टू डू, ठीक है। तो हमारी कुछ एप्लीकेशन ऐसे होगी, हमारा ऐसा होम पेज होगा समथिंग, ठीक है, उसके अंदर ही लिखा होगा टू डू ऐप, ठीक है, और कुछ मोटिवेशन लाइन है, अपने टू डू लिख लो, काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ करके, जो भी होता नहीं है, ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन अप फॉर्म फिल कराएंगे पहले उसको, ठीक है, साइन अप फॉर्म फिल कराएंगे कि भाई साहब एक अपनी आईडी डालो, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, एंड अपना पासवर्ड डालो, ठीक है, इसकी मदद से तुम, अरे भाई चल जा, और यहाँ पे एक नेम भी डलवा लेंगे, तो ये एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड डालो, समथिंग हो जाएगा। अगर तुम्हारा लॉगिन है तो एक साइन इन फॉर्म डाल दो जिसमें कि ईमेल दे दो, और हम बैकएंड में, अब ये नहीं सोचना, देखो मैं बता रहा हूँ, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी ना आगे की चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जो चीज मैंने आपको नहीं सिखाई है वो हल्का सा मैं अभी तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा ना, मैं तुम्हें पूरे स्टेप दिखाना चाहता हूँ, देखो ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहीं से सिंपल सा वो चीज करा दूंगा तो तुम बोलोगे भाई सर के ऊपर से चला गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ, मैं 2-3 लेक्चर रुको, ये सारी चीजें तुम कर रहे होगे खुद से, ठीक है। अभी 1-2 चीज नहीं कराई मैंने, तो उसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। साइन अप आया, पासवर्ड आ गया, ठीक है, तो तुमने करा लिया बंदे को। अब तुम्हारे पास ना इस बंदे का डेटा है, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी बंदा है इस बंदे का डेटा है, यहाँ इसका नेम ये है, ईमेल ये है। और अब जब तुमने इसको कराया ना लॉगिन, मतलब ध्यान सुनो, जब तुमने इसको लॉगिन कराया, तुमने एक तो इसकी कुछ क्रिएट कर ली, ठीक है, मतलब कुछ तो इसके, मतलब जैसे आईडी डाली से नेम डाला, तो बैक एंड में समथिंग करो, तुमने इसको आईडी दे दी, जस्ट अभी ऐसे दो, अभी कैसे दूंगा कैसे नहीं दूंगा ये नहीं सोचना है, बस जो मैं बोल रहा हूँ कहानी की तरह सुन लो अभी, ठीक है, प्रैक्टिकल इसका बाद में दिखाऊंगा कहानी की तरह। मैंने इसको आईडी दे दी 1,
ठीक है, यूजर कोई सा भी है ये मत करना, फिर अभी तुम नहीं, इसको मैंने आईडी दे दी 1, ये 1 नंबर का है, 2 है, ठीक है। मल्टीपल यूजर करा रहे हैं, मैं आईडी इंक्रीमेंट करता रहा हूँ कि ले आईडी तू ले ले, आईडी टू ले ले, आईडी टू ले ले, ठीक है। सबको मैंने एक एक आईडी बांट दी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, अब ये गए ऐड टू डू का इनको बटन दिखा, ठीक है, ऐड टू डू का बटन दिखा इनको, इन्होंने ऐड टू डू के बटन पे क्लिक किया, इनके में ऑप्शन दिए जो भी है टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ऐड टू डू। जैसे ये बटन ऐड टू डू पे क्लिक कराएंगे तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो देंगी दोस्त मुझे, ये बैकएंड पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक चीज और मिलेगी, वो होगी इस यूजर की आईडी, कि ये किस, यहाँ तक लाना था मुझे तुम्हें, बस ये चीज समझा के ना, ऐसे ऐसे एक आईडी दे दी, ठीक है। अच्छा ये आईडी दे दी, अब अभी देखो इसमें भी डाउट आएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी है एडवांस चीज, बट तुम्हें समझ में आ जाएगी। एक आईडी दे दी, ठीक है, एक ऐड बटन दिखा उसको, ठीक है, एक ऐड बटन दिखा, एटन दिख रहा है भाई, बटन हो गया, ठीक है, बटन दिखा, उसने इस पे क्लिक किया, उसने इस पे क्लिक करने के बाद भाई साहब क्या करा, उसने मुझे ये चीज भेज दी, लेकिन उसने प्लस में साथ एक यूजर आईडी भी दी थी। अब तुम बोलोगे फॉर एग्जांपल निशान भाई सपोज करो मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ, तो मैं आईडी कैसे दूंगा तुम्हें, मैं तो टाइटल डिस्क्रिप्शन दूंगा। मैंने कहा हाँ, तो मुझे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन दोगे, लेकिन मैं फ्रंट एंड पे कुछ ऐसा कोड लिखूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड तो मैं बनाऊंगा, फ्रंट एंड तो मेरा यूजर नहीं बनाएगा, वो तो मैं बनाऊंगा, तो मैं फ्रंट एंड पे कुछ ऐसा कोड लिखूंगा कि जहां पे मैं एक आईडी भी पास करा सकता हूँ, जहां पर मैं एक आईडी भी पास करा सकता हूँ मेरे दोस्त, मैं एक ऐसा कोड लिखूंगा, ठीक है। निशान भाई ये कोड कैसे लिखेंगे, ये कोड लिखना मैं बताऊंगा तुम्हें, टेंशन मत देना, ठीक है। अगर देखो तुम्हें तो अभी देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी चीजें कनेक्ट होंगी। प्रीवियस लेक्चर देखा, और लेक्चर तुमने अगर प्रीवियस लेक्चर में एक हेडर्स करके मैंने कुछ पढ़ाया था, जब मैं तुम्हें रेस्ट एपीआई समझा रहा था, उसके लास्ट के 10 मिनट देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें हेडर्स समझाया, हेडर्स समझाया, तो मैं हेडर्स में कुछ चीज पास कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, जो देख रखा है वो कनेक्ट कर गए होंगे, ठीक है। तो यूजर आईडी दूंगा, जब मैं ये चीज करा रहा हूँ तो उसकी यूजर आईडी भी डाल दूंगा, ये उसकी यूजर आईडी है, ऐसा करके करूंगा, ठीक है। चलो ये काम करते हैं, ठीक है, जितना काम लिखा है इतना काम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम समझो कि मेरा यूजर कोई क्रिएट है, ठीक है, यूजर कोई क्रिएट है मेरा, ऐसा समझो, मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट वाला तो कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बैकएंड मतलब इसमें काफी सारी चीजें आएंगी, लाइक तुम्हारी मतलब चीजें हैं, अभी वो मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, वो भी मैं एक दो लेक्चर बाद वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जस्ट समझो कि ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कोई यूजर लॉगिन है, ठीक है, कोई यूजर लॉगिन है, एड टू डू का ऑप्शन ये रहा, बॉडी यहाँ पे लिखी नहीं है, रो, ठीक है, ये एड टू डू का है, यहाँ पे देखो टाइटल है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये टाइटल है इसका, लर्न बैकएंड एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस समथिंग ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है, मैंने लिखा लर्न बैकएंड एक्सप्रेस नोड जेएस लिख लिया, ठीक है। अब ये यूजर दे रहा है मुझे इनपुट, यूजर दे रहा है मुझे इनपुट, लेकिन यूजर तो दे रहा है निशान भाई, लेकिन यूजर वो कैसे देगा, मैंने यूजर नहीं देगा, मैं कुछ कोड लिखूंगा वो यूजर कराएगा, ठीक है। यहाँ पे हेडर्स में ना मैं कुछ समथिंग, तुम मान लो यूजर आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, यूजर आईडी दे रहा हूँ और उसकी यूजर आईडी 1 है, ठीक है, यूजर आईडी 1 है, ठीक है, ऐसे मैंने दे दी, यूजर आईडी 1 है और मैं हेडर्स में दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ पोस्ट पे रिक्वेस्ट, ठीक है, टू डू एडिट क्रिएटेड, ऐसे टू डू क्रिएट हो जाएगा, इसको मैं ऐसे करता हूँ। अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो, हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे देखो टू डू तो क्रिएट हो गया, ठीक है निशांत भाई, अभी तुमने ये दिया, चलो समझ में आ गया, टू डू भी क्रिएट करा दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ मुझे, तो ये तुमने यूजर आईडी दी, यूजर आईडी दी, 1 भी दिया, लेकिन इसका फायदा क्या हो देने का, ठीक है, इसका फायदा क्या हो देने का, अब आएगा यहाँ पे मजा, जब तुम इसको ऐड करा रहे हो ना, ध्यान से देखना, जब तुम इसको ऐड करा रहे हो, तुमने कहाँ गया, हाँ ये पोस्ट वाला है ना, हाँ ये, अब ये सारा लॉजिक मत पूछना दोस्तों उससे कि मैं देखो मैं ऐसे नहीं, ऐसे की नहीं खेलते, ठीक है। तो कैसे की खेलते हैं कि तुम प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, तब हम खेलेंगे तुम्हारा साथ, ठीक है, हाँ। तो ये मैंने सारा तुम्हें लॉजिक समझा रखा है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रैक डॉट बॉडी कर रखा है, अब देखो कोई ये बोलेगा तुमने रैक डॉट बॉडी को लिख दिया, ये यहाँ भी तो कर, प्रीवियस लेक्चर देख लो ना दोस्त, प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है। अब देखना मैं आईडी कैसे निकालूंगा, आईडी कैसे निकालूंगा, आईडी में लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, आईडी कैसे निकालूंगा, तो मुझे मिलता है रैक डॉट हेडर्स करके एक ऑप्शन मिलता है। अब हेडर्स तो मैं पहले लाइक समथिंग हेडर्स प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है,
CLG आईडी 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 नहीं आएगी, वो हेडर्स आ रहे हैं, ठीक है, बट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ हेडर्स। अभी जस्ट इस पे रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, साइड डिलीट कर देंगे हम, ठीक है। क्या मिला तुम्हें, यहाँ तो नहीं ना मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तुम्हें क्या मिला, ये पूरा का पूरा हेडर्स मिला। इसके अंदर तुम्हें क्या मिला, एक यूजर आईडी करके चीज मिल रही है, सी यूजर आईडी करके चीज मिल रही है। तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट यूजर आईडी। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बोथ आर सेम चीजें, ठीक है। तुमने जस्ट इसको क्या कर लिया, डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब तुम CLG कराओ यूज, अरे भाई क्या हो रहा है, करने क्या हो गया है, हेडर्स CLG, अरे भाई मैं लिख लूंगा कंसोल, आवे मन से लिखना तो, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है। अब मैं दोबारा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं दोबारा कॉल मारता हूँ, मुझे क्या मिला, ID 1 मिल गई, ठीक है। तो मैं कुछ तो यूजर, अभी मैं जब फ्रंट एंड लिखूंगा तो मैं कुछ कोड लिखूंगा, जस्ट ये समझो फ्रंट एंड में मैंने कुछ कोड लिख दिया, यूजर ID 1 दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यूजर आईडी आ गई। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं पुश कर रहा हूँ बॉडी को, इस चेक ये सारी चीजें साथ में ना, मैं एक यूजर आईडी भी पास कर दूंगा। जस्ट मैं इतना काम और कर दूंगा, ठीक है, यूजर आईडी भी पास कर दूंगा। और अब मैं मारूंगा टू डू की रिक्वेस्ट, टाइम ले रहा है, टू डू हो गया क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद इसको फॉर्मेट करो। क्या मिला यहाँ पे, यूजर आईडी। क्या मिला दोस्त, यूजर ID 1, ठीक है, मिला। इन सब में नहीं है, इन सब में नहीं है। अब मैं इसको पूरे को कर रहा हूँ डिलीट। अब नई टू डू बनाते हैं, ठीक है। अब देखो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत तो नहीं आएगी, खैर ऐसे भी कर सकते हो, देखो दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि इसके रिलेटेड हमने कोड कर रखा है, ठीक, दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त, ठीक है। पूरे को भी हटा दो तुम, तो भी कोड दोनों के लिए हैंडल कर रखा है हमने दोस्त, इसी, ठीक है, कोड दोनों का है हमारे पास। देख क्या हो, तभी कह रहा हूँ, मजा आया। तो यूजर ID 1 आ गई, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, ठीक है। अब यूजर 2 आया मेरे पास, ठीक है। अब मैं हूँ यूजर, मैं सबके देख रहा हूँ, मैंने यूजर 2 आया। अब यूजर 2 का टू डू है, उसको फ्रंट एंड सीखना है, ठीक है, फ्रंट एंड सीखना है, रिएक्ट जेएस ऐसा। उसने भी अपना टू डू सेंड करा, ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें कुछ चीज डिफरेंशिएटिंग दिख रही है, आईडी तो है डिफरेंशिएटिंग, लेकिन मैं आईडी से थोड़ी बता सकता हूँ कि इस आईडी के यूजर बनने के, नहीं, इसके अंदर मैंने एक और चीज पास कर दी, विच इज यूजर आईडी, विच इज यूजर आईडी, ठीक है। तो यूजर आईडी से मैं बता सकता हूँ ये यूजर 1 का, ये यूजर 2 का है, ठीक है, ठीक है जी, सही है, समझ में आ गई बात। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक टू डू, चलो इतने टू डू लिख लेते हैं, फ्रंट एंड टू नोट जस्ट 2 करके मैंने ऐसे डाल दिया है, 3 करके मैंने ऐसे डाल दिए। ये यूजर किसकी, देखो 3 टू डू किसके हैं, ये 3 टू डू है यूजर 2 के, और एक ही टू डू है इसका, ठीक है। ये मेरे एक साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम गेट वाले को अपडेट करेंगे, रिट्रीव टू डू। तुम समझ जाओ, बस थोड़ा सा लॉजिक करना है। तो अभी तो मैं रिट्रीव टू डू करूंगा तो सब मिल जाएंगे मुझे, 1 2 2 यूजर सबके मिल गए भाई, मुझे सबके थोड़ी चाहिए भाई, क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम, सबके थोड़ी लूंगा मैं किसके लूंगा, गेट में जाऊंगा। जैसे तुमने यहाँ पे निकाला है ना यूजर आईडी, एट द टाइम ऑफ जब तुम वो कर रहे थे पोस्ट, ठीक है, इसको हटा दो, जब तुम ऐड कर रहे थे टू डू को, जस्ट यहाँ पे इसको डालो, ठीक है, यूजर आईडी निकली। अब यहाँ पे तुम टू डू कहाँ कर रहे हो सेंड, देखो ध्यान दो, कहाँ टू डू सेंड कर रहे हो, यहाँ टू डू सेंड कर रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ टू डू सेंड करने हैं, यहाँ तुम्हें टू डू सेंड नहीं करने, अच्छा कहाँ सेंड करने हैं, फिर ये भी बता दो ना। तो इसके अंदर तो तुम्हारे सारे टू डूज आ गए, ठीक है, इसके अंदर सारे टू डूज आ गए, ठीक है। तो टू डूज इक्वल्स टू, अगेन एक लाइन लिख लो, ऊपर में भी कंबाइन कर सकते हो बट यहाँ कर लो, टू डूज पे फिल्टर लगाओ, ठीक है भाई, फिल्टर लगाओ टू डूज पे। यहाँ से तुम्हें सिंगल टू डू मिलेगा, बहुत ईजी है। अब तो देखो फिल्टर लगा लो, बस जो यूजर ने आईडी दी है मेरे भाई, जो यूजर ने आईडी दी है ऊपर से निकाल लो, ठीक है। यूजर आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, जो टू डू की आईडी है, टू डू डॉट आईडी। अब तुम देखना कमाल, यहाँ पे मैं दूंगा अगेन, क्या बोला तुमसे, यूजर आईडी, ठीक है, और यहाँ पे दूंगा 1, चेक मारो, क्या मिला, यूजर 1 का ही टू डू मिला। यूजर 1 को यूजर 2 के टू डू नहीं मिल सकते, अच्छा यूजर 2 करता हूँ, अच्छा अब देखो यहाँ पे यूजर 2 को सिर्फ यही टू डू मिला, और बाकी टू डू कहाँ गए इसके। अच्छा मैं 3 डालता हूँ, यूजर आईडी 3 है किसी की, बंदा क्या क्या हो रहा है भाई ये, हमने कुछ तो लॉजिक, हाँ समझ गया मैं, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, टू डू की आईडी बोल दी, नहीं टू डू की आईडी नहीं, एक्चुअली यूजर आईडी, ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर यूजर आईडी है ना, यूजर आईडी हमने वो आईडी से कंपेयर करा दिया था।
ठीक है, अब सही है। अब 100% देखना, 3 मारा मैंने, 2 तो आई नहीं भाई सब तुम्हारे पास। अच्छा दूसरे पे जाओ, दूसरे के 3 थे, ठीक है, 3 2 आ गए उसके। 1 पे जाओ, हो गया काम, सेट हो गया, सेट हो गया काम, ठीक है। तो ये तुमने सीख लिया, और यहाँ से हम यूजर आईडी देते हैं, और यहाँ से तुम्हारा वो है। अब ये, अब तुम ध्यान से देखो, अब ये थोड़ी ना हाई लेवल चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हो गया, इतना ही लेक्चर था आज का, ठीक है, इतना ही लेक्चर था, यही तुम्हें मुझे बताना था, ठीक है। ये चीज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब तुम ये देखो, तुमने गेट कर लिया, वो सारी चीज कर ली, ठीक है। अब तुम एक चीज और कर सकते हो, लाइक जैसे डिलीट है। अब ये सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे डिलीट, सिर्फ डिलीट वही कर सकता है जो यूजर हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लाइक अब देखो, चलो इसका भी लॉजिक देखते हैं, ठीक है, आओ बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम आईडी देकर डिलीट कर रहे थे, है ना, टू डूज आईडी तो डिलीट हो जाएगी। लाइक अगर मैं रिमूव टू डू करूँ, यहाँ पे मैं दूसरे दे रहा हूँ, दूसरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो, अगेन वही लाइन में कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई, ठीक है जी, ठीक ठीक। तो पहली बात तो एक ऐसी कोड लिख लो, इफ यूजर आईडी है, देखो ये अब ट्रू थी फॉल्स की वैल्यू पढ़ी है ना तुमने, मैंने पढ़ाया है। तो ये यूजर आईडी होने के लिए, इसके अंदर यूजर आईडी होने के लिए, लेकिन यूजर आईडी ना होने के लिए इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दो रेस्ट डॉट जेसॉन एक मैसेज, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। ट्राई करें, डिलीट नहीं होगा भाई, यू आर नॉट लॉग्ड इन। भाई क्या करना चाह रहा है तू, क्या डिलीट करना चाह रहा है यहाँ पे, यू आर नॉट लॉग्ड इन आया, यू आर नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि तुमने हाथ दिया ही नहीं, तो ये यहाँ फंस गया, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। अगर है तो ये इससे आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें आईडी, अब ये नहीं कि यूजर 1 यूजर 2 का डिलीट करके भाग जाए, ऐसे कैसे भाग सकते हैं हम, है ना, पकड़ लूंगा साढ़े को वहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यूजर आईडी आ गई, ठीक है। अब तुम देखो डिलीट कैसे लगवा रहे थे, तुम डिलीट ऐसे लगवा रहे थे कि फिल्टर करा रहे थे, वो फिल्टर कर देना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। अब कैसे करोगे तुम, अब तुम जो यूजर ने दिया है तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे तुम यहाँ पे लॉजिक लिख रहे हो, फिल्टर करो, ये सारी चीज करो, जब हम बैकएंड में, अभी बैकएंड तो पढ़े रहे हैं, डेटाबेस समझेंगे, ठीक है, वहां पे तुम्हें ये इतनी सारी लॉजिक नहीं लिखने पड़ेंगे। मोंगो डीबी तुम्हें देता है, फंक्शन देता है कुछ, वो अंदर ही अंदर ये सारे काम कर लेते हैं, उसको डेटा में से, डेटाबेस में से निकाल के लाने पड़ते हैं डेटा, वो खुद ही कर लेता है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी, ठीक है। डॉट करके मेथड देता है, मेथड लगाओ, तुम्हें सारा तुम्हारा काम मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें डिलीट करना है डिलीट कर दो, जो करना है कर लो, ठीक है। ऐसा वाला सीन है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें कैसे करना है, यूजर आईडी चेक करनी है। तो तुम्हें कैसे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हें आईडी दी इसने, और हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये लाइन है ना, ये लाइन है डिलीट वाली, ठीक है, ये लाइन है डिलीट वाली। टू डू में फिल्टर कर रहे थे, टू डू ये हो और ये हो। अब तुम्हें क्या करना है, अच्छा देखो आईडी तो सेम हो, अब एक कंडीशन और लगा दो यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आई डी, ठीक है, टू डू आई डी, एंड जो टू डू, समझ रहे हो, टू डू की जो यूजर आईडी है, जो मतलब टू डू मिलेगा उसके अंदर एक यूजर आईडी है, टू डू की यूजर आईडी इक्वस टू यूजर आईडी भी होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं है, घर भाग जा बेटे, ठीक है। किसका टू डिलीट करना चाह रहा है तू, समझ में आया, फिल्टर टू डू। तुमने क्या बोला यहाँ पे, दोस्त ध्यान से देखो कि टू डू आईडी इक्वस टू वेट, ओके ओके, इंतजार करो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ तो नहीं करी है बेसिकली। यहाँ पे हम पहले समझो फिल्टर क्या कर रहा था, एक टू डू मिला मुझे, ठीक है, सब मैं टू डू को चेक करा रहा हूँ, टू डू आईडी ये अच्छा, मैंने बोल दिया ना, ये फिल्टर तुम्हें तभी करेगा जब ये चीज मिलेगी, ठीक है, ऐसा वाला सीन है। तो और यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट तुम्हारा फिल्टर ही करा दिया इसको, ठीक है। अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फिल्टर ही करा दिया है। तो कैसे करें बताओ इसको, लॉजिक है हमारा सही, थोड़ा सा है बट ठीक है। फिल्टर कराना है टू डू को, टू डू डॉट फिल्टर मारा, ठीक है, समझ में आ गया। इतना पार्ट क्या कर रहा था, इतना पार्ट अभी तक क्या कर रहा था दोस्त मेरे, कि ये तुम्हें सारे टू डूज दे रहा था, ठीक है, ये तुम्हें सारे टू डूज दे रहा था, समझ में आई बात, हाँ या ना। वैसे डिलीट का तो यहाँ से भी खेल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारे यूआई पे क्या दिख रहा होगा, तुम्हारे यूआई पे सिर्फ यही दिख रहा होगा,
ठीक है। अगर तुम्हारा यूजर 2 है, ध्यान से देखो मजा आएगा, तुम्हारा यूजर 2 है तो तुम्हारी यूआई पे सिर्फ यही दिख रहे होंगे 3, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होगा, दूसरे के टू डू दिख ही नहीं रहे होंगे। समझ में आई बात? ऐसा है। बट हाँ ये चीज हो सकती है कि वैसे और यहाँ जैसे ये दिख रहे होंगे इनको मैं रेंडर करा रहा हूँ, ठीक है, और रेंडर करा रहा हूँ उसमें डिलीट का बटन लगा रखा होगा, और डिलीट के बटन में कौन सी आईडी दूंगा मैं? ये वाली आईडी दूंगा कि डिलीट, जब डिलीट कराता हूँ कुछ यूनिक चीज पास कराता हूँ तो ये वाली आईडी दूंगा, ठीक है। तो ये 1 2 3, अब ये 5 दे ही नहीं सकता चाह के, लेकिन हरामी होते हैं कुछ लोग, पोस्टमैन का यूज करके कुछ काम तमाम हो सकता है, ठीक है। तो जी अब हमें उनसे बचना है। उनसे कैसे बचना है? यूजर 1 है, यूजर 2 है, तो हमें एक चीज मैच भी करानी पड़ेगी कि जो तुम चीज टू डू कराना चाहते हो, ठीक है, एंड ये चीज है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई थी, टू डू में से आईडी निकालो और वो टू डू मुझे रिटर्न करा दो जो इस आईडी के इक्वल नहीं है। समझ में आया? इस आईडी के इक्वल नहीं है, ऐसा करके। और फिल्टर टू डू में वो टू डू रिटर्न हो जाते हैं, सिंपल सी चीज है। सही है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई नहीं कि जो तुम टू डू डिलीट कराना चाहते हो, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है। कंफ्यूजिंग चीज क्या है कि यही चीज है कि मैं ना टू डू, ये आईडी 3 आया तो तीसरी आईडी, तीसरा टीडी क्या है? अच्छा ये है, अच्छा यूजर आईडी 2 है और वो यूजर आईडी मुझे 1 भेज रहा है, तो इस पर्टिकुलर टू डू की ये आईडी मैच ही नहीं हुई, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा कि यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दिस, है ना, ऐसा कुछ करके। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? वैसे ये कंडीशन कम आती है, लिटरली ये कंडीशन कम आती है, ये तुम अपने टू डू डिलीट कर सकते हो कि मेरे, तुम्हारे पास एक्सेस ही नहीं होगा। पहली बात तो ये चीज है, यूआई पे तुम्हें वो दिखेंगे ही नहीं कि इसका टू डू क्या है, उसका टू डू क्या है, ठीक है। और अब आईडी का भी यही रहता है, ये आईडी तुम्हें, अब तुम बोलोगे अच्छा 1 2 3 कोई भी गैस कर सकता है, ऐसी होगी 5 6 7 8 9 10 करके आईडी होगी, सिंपल सी चीज है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ आईडी कैसी होती है, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें आईडी कैसी होती है, फिर तुम गैस करना मुझे, फिर तुम कहना अरे भाई ले ये आईडी तो मैं ऐसे बता दूंगा। दिख रहा है? वेट, ये है वो आईडी, गैस कर लो भैया। समझ में आ रही? ये है वो आईडी, ये आईडी आएगी लिटरली, टू डू की भी आईडी समथिंग कुछ ऐसी सी होगी, और जो तुम्हारा वो होगा, कौन होगा, यूजर होगी, उसकी भी आईडी कुछ ऐसी सी होगी। लिटरली लिटरली भाई यही यही आईडी होती है। तो तुम ये 1 2 3 तो कम होता है, 1 2 3 का नहीं है, होता है, ये होता है, ये वाली चीज होती है। तो ये चीज है, समझे दोस्त? तो पहली बात तो ये यहाँ से फिल्टर टू डू करा रहे हैं, सारी चीज करा रहे हैं, तो ये जो डिलीट टू डू है ना, ये तो ये उसी पे कॉल होगा, यहाँ पे आईडी जो आएगी और फिर यहाँ से वो चीज होंगी, और ये हर कोई तो कॉल कर नहीं सकता, ये अपने टू डू पे ही कॉल करेगा। समझ में आई बात? कि अपने टू डू के अंदर से ही डिलीट कर सकता है, और कोई आईडी वो पास कराएगा ही नहीं। तो ये वाली चीज भी है, और अपने फिल्टर टू डू करा रखे हैं। तो अब हमें अच्छा क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा, इस जो आईडी दी है और यूजर आईडी दी है, हमें उस फिल्टर टू डू में से पहले हमने ये निकाल लिया आईडी, ये हमने ऐसा कुछ करा दिया, ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगा, फिल्टर टू डू करा, टू डू डॉट, अगेन वो लगाता हूँ, इतने पार्ट को कट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? अच्छा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यूजर्स के टू डू मिल जाएंगे, यूजर्स के टू डू मिल गए, लाइक CLG कराता हूँ, फिल्टर्ड टू डू, ठीक है। इसको, इस फंक्शन को भी हम कॉल नहीं करा रहे, समथिंग ऐसा समझो, ठीक है। यहाँ से मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है, फिल्टर टू डू मिल जाएंगे, ठीक है। 2 गया, अब देखना यहाँ पे 2 गया, ठीक है। अभी इस आईडी का खेल बाद में आएगा, यहाँ भी देनी पड़ेगी वरना फिर वो दिक्कत दे देगा। यूजर आईडी 2 डाला मैंने, ठीक है, सेंड गई रिक्वेस्ट, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ये आ रहा है क्या? अरे मैं लॉग्ड इन हूँ भैया, बेसिक क्या कर रहे हो, यूजर आईडी 2 दी तो है। हाँ आया, आया, ठीक है, ये आया। अब ये मुझे दिखाए ये 3 टू डू आए, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? उससे रिलेटेड है, फिल्टर टू डू। ध्यान देना, फिल्टर टू डू सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आए हैं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे चलो जी भाई ये मिल गए हैं, ठीक है। अब क्या, अब इन टू डूज में से तुम ये वाला टू डू उड़ाओ। समझ में आ रही है बात? मतलब इन टू डूज में से जो तुम्हें मिले हैं, ये आईडी उड़ाओ।
ऐसा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब फिर चलो मैंने ये करा दिया तुम्हें, ठीक है, डिलीट करा दिया तुम्हें, तो तुम्हें टू डू को यहाँ पे अपडेट भी करना है। अच्छा मुझे तो यहाँ पे देखो 3 ही टू डू मिले हैं, अब मैं वो वाला टू डू कहाँ से लाऊंगा? समझ में आ रही है? आ रही है समझ में दोस्त क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो तुम्हें फिल्टर टू डू तो वो वाले मिले, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा नोट इक्वल्स टू करके भी सीन हो सकता है कि वो दो मुझे है ना, फिर उनको आके कंबाइन करो, तो थोड़ा ना है, इसमें सीन है। अब ये ना बहुत, ये जितना तुम यहाँ पे देख रहे हो ये बहुत आसान बन जाता है जब तुम ये मोंगोडीबी का यूज करते हो, लिटरली बहुत आसान बन जाता है, बहुत एकदम प्यार से हो जाता है कि ये आईडी जहाँ पे ये है, वो खुद देख लेता है भाई कि अंदर का मैं देख लूंगा, तुम मुझे यूजर की आईडी दो, बाकी टेंशन ही नहीं है भाई, भाई को टेंशन ही नहीं है सच्ची में, ठीक है। तो इसकी तुम्हें मैं अगेन बोलूंगा, इसकी टेंशन मत लो, ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, बस हाँ, जैसे मैं ये करा रहा हूँ इतना तो है कि ये टू डू ऐसी डायरेक्ट यू आर नॉट लॉग्ड इन आना चाहिए, अगर तुमने ये ना दिया हो तो इसने बता दिया यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। अपडेट का भी सीन वही है, अपडेट का भी सीन वही है, और वो अपने ही टू डू अपडेट कर सकता है, ठीक है, किसी और के नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये था पूरी लेक्चर का डिस्कशन जो भी था, हमने कराना था मुझे तुमको कि हाँ टू डू का क्या सीन है, कैसे कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ना थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ने वाली है और मजा भी आने वाला है, ये फोर श्योर है, तो मजा भी आने वाला है और डिफिकल्टी भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो तुमने ये तो होप तो समझ लिया होगा कि हाँ ये कैसे करा रहा हूँ, यहाँ पे यूजर आईडी देके तुम फैच कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, बेहतरीन, मजा आ गया। अब आगे बताओ, अब आगे देखो इतना ही था, ठीक है, तुम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये डिलीट वाला लॉजिक तुम्हें खतरनाक लगाना पड़ेगा, मैंने तुम्हें बता दिया इन शॉर्ट, क्योंकि वही वापिस करोगे तो तुम्हें सिर्फ वो यूजर डैश डैश के टू डू मिलेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर उसके टू डू मिलेंगे। अब तुम क्या कर सकते हो कि वो तुम एक पर्टिकुलर टू डू निकाल लो, लाइक पूरा ऐसा करके यूजर आईडी के बेस पे और आईडी के बेस पे, ठीक है, जैसे कि तुम उस पर फिल्टर करा सकते हो, टू डूज पे तुमने फिल्टर करा सकते हो, यहाँ भी फिल्टर करा सकते हो, तो तुम वो पर्टिकुलर टू डू निकाल लो। अब जब वो टू डू निकल गया तो उस टू डू को रिमूव कर दो और जो अपडेटेड है उसको भेज दो, ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसेस सा हो सकता है, और मतलब अगर तुम करोगे तो है 2-3 लाइन का, वैसे तीन तीन चार लाइन का नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होगी तुम्हें समझाने में कि यार ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया। तो इससे अच्छा कि ये ना करके मैं तुम्हें सीधा आगे बताऊंगा कि ऐसा ऐसा क्या है, ठीक है। समझ में आ गया तुमको? होप सो आ जाएगा समझ में, ठीक है। और अगर तुम्हें चाहिए कोड इसका कहाँ है, ठीक है, मतलब तुम्हें अगर देखना है तो तुम गिटहब वगैरह पे देख सकते हो, मैं अपडेट कर दूंगा इसमें, इजी है वैसे, ये इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी होप तो, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या लिखा था, एक और बार तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर लगाया टू डूज पे, ठीक है, लेकिन मुझे टू डूज कौन सा चाहिए यहाँ पे, ऐसा 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 बोलो कि तू मुझे अभी तो ना चाहिए, ना वाला सीन है। अब तुम यहाँ देखना मुझे कौन सा चाहिए, लाइक तुम अब देखना टू डू डॉट आई डी इक्वस टू रिक्वायर्ड पैराम आई डी के, ठीक है, एंड टू डू डॉट यूजर आई डी इक्वस टू यूजर आई डी के, ठीक है, ऐसा इक्वस टू बोल दो। अब इसको तुम कमेंट करो, जस्ट CLG करो, फिल्टर टू डू करो, ध्यान सुनना, फिल्टर टू डू करो। अब फिल्टर टू डू में देखना क्या आएगा, यहाँ से भेजा, ये आया, ठीक है। एक ही टू डू आया, जो मैं तुमसे बोल रहा था, एक ही टू डू आया, आया कि नहीं आया? एक ही टू डू आया, एक ही टू डू आया, कहाँ है वो चीज? ये रही आईडी आया, एक ही टू डू आया। सपोज करो मैं यहाँ पे कैंसिल मारो, तीसरा यूजर भेज देता हूँ, तीसरा भेज देता हूँ, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाली मिलेगा, खाली मिला, खाली मिला, खाली मिला, नहीं मिला, खाली एक तुम्हें एरे मिल गया, कुछ ही नहीं मिला, उसमें एक टू डू मिला, ठीक है। तो कोई यूजर, अरे कैंसिल हो जा, कोई यूजर 3 करना चाहता है चेक इन टू डू डिलीट, वो नहीं कर सकता, खाली है, खाली है। तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें ये टू डू मिल चुका है, ठीक है, ये टू डू मिल चुका है। अब तुम इसके बेस पे वो सारी चीजें कर सकते हो, फिल्टर, ठीक है, ये अभी तो तुमने एंड एंड लगाया है, ठीक है, तुम उल्टा चीज भी लगा सकते हो, लाइक अब ये टू डू आ गया तुम्हारा। अब अ, 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 जैसे कि अगर मैं तुम्हें ऐसे समझ ऐसे बोलो, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लगाया, ठीक है, जस्ट सपोज फिल्टर टू डू में क्या आया, कहाँ गया, उस पे ढूंढो, ठीक है, रिक्वेस्ट मारी, तो देखो अगेन क्या आया, ये तो यूजर आईडी 1 का आ रहा है टू डू, ओके,
यू आर नोट, पहले का मैसेज है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया इसने, मुझे ये दिया, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे टू डू डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू दिस एंड वो नहीं, तो वो चाहे चीज दे दे दो, ठीक है। तो इसने पता क्या किया, इसने ध्यान सुनो क्या किया, बताओ क्या किया। इसने ये किया कि टू डू डॉट आई डी इज नॉट, मतलब टू डू डॉट आई डी क्या है, टू है, टू इज नॉट इक्वल टू टू, ठीक है। ये टू डू एक तो ये हट गया, ठीक है। लेकिन ये बाकी के दो जो हटे हैं, ये बाकी के दो जो हटे हैं, ये पता किस कंडीशन से हटे हैं, इस कंडीशन में जहां पे टू डू की आईडी इस इक्वल टू भी ना हो, ये इस कंडीशन से हटे हैं, ठीक है। अगर तुम बोलोगे मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, नाउ, ठीक। अब क्या मिला तुम्हें, अब तुम्हें टू डू ये मिल गया, ये मिल गया यूजर आईडी, ये मिल गया यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ पे क्या हट गया, यहाँ पे वो पहला वाला हट गया, मतलब पहला वाला क्यों डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार क्या क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं, समथिंग वैसा वाला सीन है पूरा, लिटरली ये जो तुम्हें फिल्टर करना है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये डिलीट, ये थोड़ा मस्त वाला सीन है। तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। बस वही है कि भाई इसको तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा देखना पड़ेगा कि अच्छा मुझे टू डू ना सिर्फ वही डिलीट कराना है जो मुझे कराना है, और जो यूजर आईडी भी उसमें थोड़ा वैसा हो, और दूसरा ना हो पंगा। तो तुम इसको थोड़ा सा देखना कि हाँ भाई फिल्टर ये वो क्या सीन है, ठीक है। और कोड वगैरह के बारे में बता देना कि हाँ भाई कि ये ऐसा था वो ऐसे था, तो वही है। समझ में आई बात दोस्तों, वही चीज। और एंड हमने कर रखा है, कहाँ गया मेरा वो क्या बोलते हैं पोस्टमैन, ठीक है ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिल्टर कर रहा है टू डू आईडी। अगर मैं इसको तुम्हें बताऊँ क्या, तो यार इजी है, रुको कराई दूँ क्या मैं, कराते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मैं टू डू, चल जा भाई, हाँ ये रहा। मुझे चाहिए टू डू दूसरा डिलीट करूँ जिसकी आईडी 2 हो, ठीक है। तो मुझे वही टू डू डिलीट करना है जिसकी ये हो और ये हो, तो दो कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन मुझे दो लगानी है। और पहली कंडीशन ये, तो ये हो गई। ये कंडीशन मुझे क्या देगी, वो वाला टू डू ही नहीं देगी जिसमें आईडी सेम कर दी हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी लगानी है मुझे कि यूजर आईडी, ये तो पक्की पक्की लगेगी, ठीक है। एंड, ठीक है, तो ये करके देखते हैं। टना 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 पे टू क्यों आया भाई, अरे टू क्यों आया भाई फिर से, अरे टू आना भाई। मैंने हमारा पहला वाला टू डू डिलीट हो गया भैया। भैया जी इसमें आईडी 423 तो आ रही है, वन तो गया बॉडी, वन तो गायब हो गया भाई। दो पास कर रहा हूँ, या दो आ रहा है, ठीक है। अरे वन कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और लिख दूँ, पर एक चीज हो रहा है ना, ये आईडी ना स्ट्रिंग है। मैं सिंपल सा ऐसा चेक मार के देखता हूँ, क्योंकि आईडी यहाँ पे स्ट्रिंग आती है, क्योंकि जो तुम्हारी पोस्टमैन से आती है वो स्ट्रिंग ही आती है, समथिंग ऐसा। यहाँ पे क्या मिला तुम्हें, देखो ID 3 ID 4, और वो वन वाला आईडी है। गॉट इट भाई, गॉट इट, ठीक है। जो चाहिए था वो मिल गया दोस्तों, जो चाहिए था वो मिल गया मुझे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आईडी यहाँ पे पास कर देता हूँ 3, तो मेरे अकॉर्डिंग तो खाली क्या मिलना चाहिए, खाली तो नहीं, सारे मिल जाएंगे एक्चुअली, ठीक है। सारे मिल जाएंगे क्योंकि कोई टू डू डिलीट ही नहीं हुआ है। यहाँ से देखो, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसा है। तो इस केस में तुम्हें समझ में आया क्या करा मैंने, करते कराते पहुंच गया। तो पहली बात तो मैं यहाँ गलती कर रहा था, वो वहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है और यहाँ पे नंबर लिखा है, तो ट्रिपल देते हैं तो वो चेक नहीं होता है, ठीक है। ट्रिपल में करता है टाइप भी चेक करता है, ऑल्दो डबल में भी टाइप चेक करता है, लेकिन इसका अलग टॉपिक है, कभी बाद में देखेंगे, सही है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ है और कंडीशन,
ये या फिर ये। समझ पा रहे हो क्या लिखा है? ये चेक होगी पहले तो कि भाई टू डू डॉट आई डी इक्वल्स टू, मतलब ये ना हो, ठीक है, यूजर डॉट ये वाली चीज। और अच्छा इसको समझो, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। ध्यान से देखना, पहले 3 लिखा मैंने, 2 लिखा, 3 लिखा, देखो 2 लिखा, 3 लिखा। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, क्या है ये? 2 इज नॉट इक्वल टू 3 ट्रू है, ठीक है। अब लेकिन ये ट्रू फॉल्स का सीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये वाला सीन है। यहाँ पे ये वाला क्या सीन है? टू डू डॉट आई डी, टू डू डॉट आई डी ये रही, और यहाँ पे क्या है? टू डू डॉट आई डी है, और ये भी आई डी के मामले में, ठीक है। तो टू, ये अब देखो ध्यान सुनना, मजा आएगा, फिल्टर कर रहा हूँ ये मैं कह रहा हूँ ध्यान सुन लो दोस्तों, यार तुम यार ऐसे क्यों कर रहे हो, ध्यान सुनो। टू डू डॉट आई डी 2 है, ठीक है, मतलब ये यहाँ से मिल रहा है, एक एक करके मिलेगा। तो इसको कैसे मिलेगा, इसको समझे कैसे मिलेगा? 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ट्रू हो गया, ये उधर चला गया, फिल्टर टू डू में चला गया, ठीक है। और सेम चीज यहाँ ऐसा होगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 जो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, 1 ये मिला, ठीक है। 2 इज नॉट इक्वल टू ट्रू, ये तो ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है, ये कैसे हो सकता है, ये तो ट्रू है, ठीक है। ये चीज गलत हो गई, ये चीज गलत हो गई, तो इसमें से ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जाएगा ये और कंडीशन पे। समझ में आ रही है दोस्तों ये क्या सीन है? ये पहले तो मैंने ये कंडीशन चेक करी, अच्छा मुझे ये चीज मिल गई, अब मुझे जाना है इसमें फॉल्स, मतलब यहाँ पे देखो टू डू ये फॉल्स आए, ये तो आएगा ट्रू, ठीक है, ये आएगा ट्रू। अब जब ये आगे जाएगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं, ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, यहीं पे रुक जाएगा। अब जब यहीं पे रुक जाएगा तो जो भी टू डू होगा वो यहाँ पे भेज देगा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ के चेक करेगा। अब टू डू आईडी क्या है, मैंने दिया है 3, इस केस में देख लेते हैं, 3 दिया है मैंने, 3 दिया है, तो यहाँ पे क्या है, 3 दिया, 3 इज नॉट इक्वल टू टू। अब ये टू डू यहाँ पे कौन सा होगा, टू डू यहाँ पे 2 ही होगा, टू डू यहाँ पे दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे टू डू 2 ही होगा, ठीक है। टू डू जिसके अंदर, टू डू 2 जिसके अंदर यूजर आईडी भी मैं 2 ही दे रहा हूँ, वाह भाई वाह, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो टू डू 2 होगा, यूजर आईडी भी 3 है, तो यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। लेकिन इस केस में मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है, यूजर आईडी 3 ले रहा हूँ, तो 2 इज नॉट, ये तो ट्रू है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ये तो ट्रू है भाई, ये कैसे कह रहा हो, ये तो ट्रू है, ठीक है। जब ये चीज भी ट्रू हो जाएगी तो इन दोनों में से जब कोई चीज ट्रू हो गई, समझ लो इन दोनों में से कोई भी एक चीज, सॉरी एक चीज ट्रू हो गई, तो वो चीज इसमें पुश हो जाएगी। क्या तो ये चीज ट्रू हो जाए या ये चीज ट्रू हो जाए, लेकिन दोनों फॉल्स हो गई, दोनों फॉल्स हो गई। दोनों कब फॉल्स होंगी, जब तुम्हारी यूजर आईडी भी सेम हो जाएगी। यूजर आईडी, ये देखो यूजर आईडी और ये यूजर आईडी सेम हो जाएगी, तो क्या कर रहा हूँ मैं, तो उस टूडो को ये स्किप कर देगा, इतना सा लॉजिक है, उस टूडो को ये स्किप कर देगा, समथिंग ऐसा, इतना सा है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझा मैं समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ जाऊँ, कहाँ जा रहा हूँ? अरे कहाँ गया ये मैं, Where is this? हाँ, ऐड हटाओ भाई का, इफेक्ट लगाओ, ठीक है, ये आया। तो ये वाला सीन है, ये वाला सीन है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये वाला सीन है। मैं यहाँ पे करता हूँ लेट ए इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स, हमेशा क्या मिलेगा मुझे, ये क्या ए प्रिंट कराना, ये ट्रू मिला, ठीक है, ट्रू मिला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉल्स फॉल्स कर दूं, ऑलवेज फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब तुम एक चीज और देखो, यहाँ मैं ट्रू कर दूं, इग्नोर दिस, तो ट्रू मिला। तो अगर एक भी ट्रू हुआ, तुम समझ रहे हो, अब ये कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है टू डू के लिए, अगर एक भी ट्रू हुआ तो वो फिल्टर टू डू में पूछ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी जब तक दोनों चीजें फॉल्स नहीं होंगी, अगर दोनों चीजें तुमने फॉल्स करा दी तो उसमें पहुंच जाएंगी। और यहाँ पे एंड बोल रखा था ना मैंने, एंड तो उस तरीके से ही हो सकता है, लेकिन फिर मेरे तुरंत ये ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, ये हमने कर लिया, सही है। तो ऐसे कर सकते हो फिल्टर टू डू को, और तुम उसमें पुश करा सकते हो। अब यहाँ पे तुम वो वाली कंडीशन भी डाल सकते हो कि टू डू है कि नहीं है, ये वो फलाना डिमाका, फिर तो कुछ भी तुम कर सकते हो, वैसा वाला सीन है, ठीक है। तो ये तुमने उसके बेस पे देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे और तुम फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम तीसरा यूजर है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर भी दिखाएगा ये टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली, बट एक्चुअली टू डू टू डिलीट ही नहीं हुआ है। अगर यहाँ करोगे ये देखो, टू डू टू डिलीट ही नहीं हुआ है, ये रखो ये, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और कंडीशन लगानी पड़ेगी तुम्हें कि अगर एरे की लेंथ उतनी हुई, या फिर उस पर्टिकुलर यूजर के अंदर वो टू डू, क्योंकि यहाँ से तो मैंने एक लाइन में करा दिया, लेकिन ये एक लाइन का नहीं है,
तुम्हें पहले बताना पड़ेगा ना ये इस आईडी का टू डू है कि नहीं है, फिर मतलब बहुत सारे चेक्स होते हैं, वो मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो देखो इतना ही था, ठीक है। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या मेन मोटिव तो यही था। इस लॉजिक को अगेन कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे माइंड नहीं चल रहा है लॉजिक क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, मत लगाओ लॉजिक। बट हाँ, ये तुम्हें देखना कंपलसरी है कि हाँ ये कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो बस दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही था, और तुमने देख लिया कि क्या यूजर आईडी से क्या कर रहा हूँ, क्या कैसे क्या, तो मजा भी आ गया होगा। और बस मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट वगैरह तो डिस्कॉर्ड पे आ जाओ या कमेंट कर दो। और बस इस लेक्चर में इतना था, अच्छे से इसको खुद से देख लेना, बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में।